हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो केमिस्ट्री के हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को रिवाइज कर चुके हैं, पूरी बायोलॉजी को रिवाइज कर चुके हैं। एग्जाम्स चल ही रहे हैं तो क्विक रिवीजन करने के लिए बिल्कुल विलंब नहीं करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मेटल ऑक्साइड्स आर डैश इन नेचर। तो अगर हम मेटल ऑक्साइड्स की बात करते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले लें, मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले लें अगर, तो ये हमारा मेटल ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम ले लें तो ये हमारा मेटल ऑक्साइड है। और ये कैसे नेचर में होते हैं, ये होते हैं बेसिक इन नेचर। सो दे आर बेसिक इन नेचर। लेकिन जब वो हम वाटर मिलाते हैं, कुछ पॉइंट्स याद कर लेते हैं, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। और जब इनके संग वाटर मिलाया जाता है, जब मेटल ऑक्साइड के संग वाटर मिलाया जाता है तो ये हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा तो MgOH का होल ट्वाइस बना लेगा। तो जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। जब वो वाटर के संग कंबाइन करते हैं तो वो हमारा हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और जो बेसिक नेचर में मेटल ऑक्साइड होते हैं, अगर वो डाइल्यूट एसिड के संग कंबाइन करते हैं, जो बेसिक इन नेचर है जैसे हमारे मेटल ऑक्साइड, अगर वो डाइल्यूट एसिड के संग कंबाइन करते हैं तो वो क्या रिजल्ट करते हैं, वो सॉल्ट और वाटर हमें रिजल्ट करते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर हमें मिलता है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर बेसिक इन नेचर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिड इन नेचर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न डैश ऑन कांटेक्ट विद एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब वो एसिडिक सॉल्यूशन के संग मिलता है। तो जो ब्लू लिटमस पेपर है, इट विल टर्न रेड ऑन कांटेक्ट विद एसिडिक सॉल्यूशन। और अगर वो बेसिक सॉल्यूशन से मिलता है तो वो ब्लू हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी अभी एसिडिक सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो बेसिक सॉल्यूशन के संग आएगा, बेसिक सॉल्यूशन से कांटेक्ट करेगा, तो वो कन्वर्ट होगा हमारे ब्लू कलर में। तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में। वेल, अभी इस क्वेश्चन का आंसर रेड विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ब्लू लिटमस पेपर जो है हमारा एसिडिक में रेड कलर में होता है और बेसिक में हमारा ब्लू कलर में होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH ऑफ प्योर वाटर H2O इज एट डैश एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जो अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, जो हमारा टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हमारा जो वाटर है उसका पीएच हमें कितना देखने को मिलता है। तो अगर पीएच की बात करें तो ये हाइड्रोनियम आयन बताता है हमारा। वेल, अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट पीएच देखने को मिलता है। अगर एसिडिक नेचर है, जैसे कि आप ये स्केल पे देखोगे तो ये 7 है, इसको न्यूट्रल बोला जाता है, इसको हम न्यूट्रल कंसिडर करते हैं। वहीं पर अगर हम यहाँ पे 14 होता है, यहाँ 0 होता है। जैसे जैसे हम 0 की तरफ जाएंगे एसिडिक बढ़ता जाएगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। और जैसे जैसे हम 14 की तरफ जाएंगे वहां पर बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर है, उसका हमें कितना पीएच देखने को मिलता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर देखने को मिल रहा है तो वो 7.27, मतलब 7 के पास अप्रोक्सीमेटली वो वेराई करता है। तो 7 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि जो वाटर है हमारा वो न्यूट्रल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following gases turn lime water milky। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड में से कौन सी गैस जो है वो जो लाइम मिल्की वाटर है उसको, जो लाइम वाटर उसको मिल्की टर्न करता है। तो वेल, अगर हम बात करते हैं जो लाइम वाटर है, अगर उसके थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 को पास कराते हैं तो वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के बाद उसको मिल्की कन्वर्ट कर लेता है। तो CO2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे लाइम वाटर से फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो जो वाटर है वो हमारा लाइम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको वहां पर देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अभी हमने यहाँ पे देखा था बेस, और जो बेस है, जो हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो बेस थे, और बेस और अगर एसिड मिल रहा था तो क्या फॉर्म हो रहा था, बेस और एसिड मिल रहे थे तो हमारा सॉल्ट प्लस H2O फॉर्म हो रहा था। पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब डाइल्यूट एसिड है और जो हमारा मेटल है वो अगर कंबाइन कर रहे हैं तो क्या होगा। जब मेटल मेटल जब हमारा डाइल्यूट एसिड से कंबाइन करता है तो हमको जो रिएक्शन है वहां पर देखने को मिलती है सॉल्ट देखने को मिलता है। और वाटर की जगह वाटर नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलती है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है हाइड्रोजन गैस। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
जब डाइल्यूट एसिड हमारा मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट देखने को मिलता है और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट पीएच वैल्यू टूथ स्टार्ट्स टू डिके। तो जो हमारे दांत है वो किस पीएच वैल्यू पर स्टार्ट कर देते हैं डिके होना, टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। तो जो बेसिकली अगर हम बात करें, जो हमारे माउथ का जो टेम्परेचर है, जो हमारे माउथ का पीएच है वो न्यूट्रल लेवल पे होना चाहिए, मतलब 7। लेकिन हम कुछ फूड, एसिडिक फूड भी इनटेक करते हैं और हम कभी कभी बेसिक फूड भी इनटेक करते हैं। तो जब हमारे माउथ का जो पीएच लेवल है, जो माउथ है उसका जो पीएच लेवल है वो अगर 5.5 या उससे कम होने लगता है, 5.5 या फिर और उससे कम होने लगता है, 5.5 से कम होने लगता है, तो हमको माउथ में डिके देखने को मिलती है। और अगर पीएच लेवल है वो 5 से भी नीचे गिरने लगा तो रैपिड डेटेरियोरेशन देखने को मिलेगा हमें अपने टूथ में, तो रैपिड डिके देखने को मिलेगा आपको आपके दांतों में। तो लेकिन अभी इस क्वेश्चन का बात करें तो 5.5 विल बी द करेक्ट आंसर। पीएच अगर 5.5 से नीचे हो गया तो जो हमारे दांत है वहां पर हमें डिके देखने को मिलेगा। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड सोर्स पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच्ड हमें बताना है कि कौन कौन से एकदम करेक्टली मैच्ड है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि फॉर्मिक एसिड है जो हमें टैमरिंड की वजह से देखने को मिलती है, साइट्रिक एसिड हमें लेमन की वजह से देखने को मिलता है, एसिटिक एसिड हमें एंट के स्टिंग की वजह से देखने को मिलती है, और लैक्टिक एसिड हमें विनेगर। तो जो फॉर्मिक एसिड है वो हमारे ये गलत है। टैमरिंड मतलब जो खट्टापन होता है, जो हमारा इमली है। अगर हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड तो हमें जब हमारे एंट का स्टिंग होता है, एंट्स का स्टिंग होता है तो हमको फॉर्मिक एसिड देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि जो साइट्रिक एसिड है वो लेमन में देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट बात है, जो कि विटामिन सी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। लैक्टिक एसिड हमें विनेगर में नहीं, मिल्क, कर्ड, इन सब में देखने को मिलता है। जो भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर हमें देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम एसिडिक एसिड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। और जो एसिटिक एसिड है वो बेसिकली विनेगर, जो यहाँ पे विनेगर लिखा था, विनेगर में भी देखा जाता है। ये मोस्टली हमारे किचन के जो प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें किचन में जब फूड बनता है वहां पर ये यूज किया जाता है। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर जो करेक्टली मैच्ड है वो साइट्रिक एसिड हमारा लेमन में, फॉर्मिक एसिड हमारा आंट के स्टिंग में देखने को मिलता है, एसिटिक एसिड हमें विनेगर में देखने को मिलता है, और जो मिल्क के प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर हमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द सब्सटेंस इनकरेक्टली पेयर्ड विद द एसिड प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा इनकरेक्टली पेयर है, तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन को देखें तो इनकरेक्टली पेयर हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। अभी देखा था कि जो लैक्टिक एसिड है बेसिकली हमें मिल्क, चीज, बटर, जो भी मिल्क प्रेजेंट होता है उसमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दे रखा है कि जो लैक्टिक एसिड है वो लेमन में प्रेजेंट है। तो ये इनकरेक्टली मैच्ड है। क्यों? यही करेक्ट आंसर है क्योंकि जो लेमन है इसके अंदर हमें साइट्रिक एसिड देखने को मिलता है। हमें यहाँ पर कौन सा एसिड देखने को मिलता है? साइट्रिक एसिड देखने को मिलता है, जो कि विटामिन सी के लिए। अभी हमने देखा था कि विनेगर में एसिटिक एसिड देखने को मिलता है, तो ये करेक्टली मैच्ड है। ऑरेंज में भी जो हमारा जो खट्टा टेस्ट होता है वो हमारे साइट्रिक एसिड की वजह से देखने को मिलता है, तो ये भी करेक्टली मैच्ड है। और टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, ये आपको याद कर लेना, ये भी करेक्टली मैच्ड है। तो आप यहाँ पर से ये भी देख सकते हैं कि टोमेटो में आपको ऑक्सैलिक एसिड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड है वो बेसिकली लेमन में नहीं, हमें जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क, चीज, बटर, इन सब में देखने को मिलता है। पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पीएच वैल्यू नियरेस्ट टू 0। तो 0 के पास किसकी वैल्यू देखने को मिलेगी, किसकी पीएच वैल्यू देखने को मिलेगी? तो पहला ऑप्शन है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है बेकिंग सोडा, थर्ड ऑप्शन है अमोनिया, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्योर वाटर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर आप देखो तो यहाँ पर न्यूट्रल है, ये 14 है और यहाँ पर 0 है। तो 0 के नियर किसकी वैल्यू देखने को पड़ेगी? जिसका नेचर एसिडिक होगा। तो एसिडिक नेचर में कौन आता है? हमारा कंसंट्रेटेड HCl की वैल्यू हमें 0 के ज्यादा पास देखने को मिलेगी। जो कि प्योर वाटर है वो तो हमारा न्यूट्रल होता है, तो 7 के आसपास उसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। और अगर हम अमोनिया की बात करें तो जो हमारा अमोनिया है उसकी बात करें तो अप्रोक्सीमेटली उसकी पीएच वैल्यू 11 के पास देखने को मिलती है, और जो बेकिंग सोडा उसकी भी 10 या 11 के पास देखने को मिलती है। तो ये दोनों ही बेसिक नेचर में है, तो ऑब्वियसली नियर बाय तो नहीं होंगे, हमारे नियर बाय नहीं होंगे, क्योंकि ये न्यूट्रल के भी उस तरफ आते हैं, तो ये नियर बाय तो नहीं होंगे। तो नियर बाय कौन सा होगा? जो एसिडिक नेचर में होगा। और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विद इन व्हाट पीएच रेंज डज अ ह्यूमन बॉडी वर्क।
तो जो ह्यूमन की जो बॉडी है वो किस पीएच रेंज के अंदर काम करती है? तो ऑब्वियसली हम न्यूट्रल जो होते हैं उस जो न्यूट्रल है उस पीएच रेंज के अंदर काम करते हैं। जो हमारा आरटीएल ब्लड है उसकी जो रेंज है, अगर हम आरटीएल ब्लड की बात करें तो 7.35 से लेके 7.45 के बीच में ब्लड का जो पीएच है वो रहता है जब हम उसको मेजर करते हैं। तो जो हमारी बॉडी है मोस्टली वो न्यूट्रल कंडीशन में रहनी चाहिए, तभी वो अच्छे से सर्वाइव और फंक्शन कर पाएगी। तो 7 से 7.8 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द सॉल्ट एविडेंटली फाउंड इन सी वाटर? अगर हम बात करें तो कौन सा सॉल्ट है जो हमें सी वाटर के अंदर देखने को मिलता है? तो सोडियम नाइट्राइट, सोडियम एसिटेट, सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम टार्ट्रेट। तो हमें पता है जो हमारा सोडियम क्लोराइड है जो कि NaCl के नाम से जाना जाता है, यही हमें सी वाटर में बहुत ज्यादा, यही सॉल्ट है जो एविडेंटली बहुत ज्यादा अमाउंट में हमको सी वाटर में देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ब्लू लिटमस वाज एडेड टू एन अननोन लिक्विड, जब ब्लू लिटमस पेपर को हमने किसी अननोन लिक्विड में एक टेस्ट ट्यूब में उसको ऐड किया तो इट टर्न इनटू द रेड, व्हाट वाज द लिक्विड? तो लिक्विड क्या है? क्या वो एसिड है, सलाइन है, एल्कली है या फिर वाटर है? अगर हम बात करते हैं तो जब हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी अननोन लिक्विड में डालते हैं और वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब वो जो लिक्विड है वो एसिड नेचर का, एसिडिक नेचर का है, तो वो एक एसिड है। अगर वो रेड से ब्लू होता है तो वो एक बेसिक नेचर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच ऑफ रेन वाटर ड्यूरिंग एसिड रेन? तो एसिड रेन के दौरान जो पीएच होता है हमारे रेन वाटर का वो क्या हो जाता है? मोर देन 5.6, जो हमारा 6 है, 6 से 8.5 के बीच में। अगर एसिडिक नेचर है तो ऑब्वियसली ये हमारा 5.6 के आसपास ही घूमेगा। तो अगर हम बात करें तो 5.6 से लेस होता है, ना कि ज्यादा। तो लेस देन 5.6 देखने को मिलता है जब हमारा रेन वाटर है, जब वो रेन वाटर एसिडिक बन जाता है। एसिडिक रेन वाटर का जो पीएच है वो लेस देन 5.6 देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें जो एसिडिक वाटर है, जब वो किसी मार्बल के कांटेक्ट में आता है तो वो जो मार्बल को कोरोजन करने लगता है, मार्बल पर कोरोजन करने लगता है और इस पूरी प्रोसेस को हम मार्बल कैंसर भी कहते हैं। पहले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द हाईएस्ट पीएच? इनमें से किसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीएच देखने को मिलेगा? ह्यूमन ब्लड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, लेमन जूस का या ऑरेंज जूस का? तो लेमन जूस और ऑरेंज जूस तो हमारा बेसिकली हम इसकी बात करें तो ये एसिडिक नेचर में है, तो लेमन जूस का आपको पीएच 2 से 3 देखने को मिलेगा। और अगर हम ऑरेंज जूस की बात करें तो 3 से 4 देखने को मिलेगा पीएच। अगर हम ह्यूमन ब्लड की बात करें तो अभी हमने देखा था कि 5.3 के अप्रोक्सीमेट 7.3 से लेकर 7.4 के बीच में देखने को मिल रहा था, न्यूट्रल साइड पर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच हाईएस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि ये बेसिक नेचर में होता है। और यहाँ सब ऑप्शन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट देखने को मिलेगा क्योंकि ये बेसिक नेचर में अप्रोक्सीमेटली 11 देखने को मिलता है इसका पीएच। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरली एन एंट स्टिंग हैज विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इनमें से कौन सा एसिड हमें जब चींटी के काटने की वजह से, कौन सा उसके डंक मारने से कौन सा एसिड बॉडी के अंदर देखने को मिलता है? क्या टार्ट्रिक एसिड देखने को मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, साइट्रिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड? तो फॉर्मिक एसिड विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि टार्ट्रिक एसिड की बात करें, अगर हम टार्ट्रिक एसिड की बात करते हैं तो ये जो टार्ट्रिक एसिड है बेसिकली हमें कोई भी जो खट्टी चीजें होती है उसमें देखने को मिलता है, जो हमारा खट्टी चीजें उसमें देखने को मिलता है। साइट्रिक एसिड भी हमारा जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, वहां देखने को मिलेगा। एंट के स्टिंग में जो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस पेपर चेंजेस टू डैश कलर व्हेन यू पुट इन अ सोप वाटर? अगर सोप वाटर में हम लिटमस पेपर को रखेंगे तो वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? तो लिटमस पेपर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि जो सोप वाटर है वो एक एल्कलाइन नेचर में है और वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम वही एसिडिक सॉल्यूशन में रखते तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये पॉइंट याद रखने वाली बात है कि टोमेटो के अंदर हमें ऑक्सैलिक एसिड देखने को मिलता है, विनेगर के अंदर हमें एसिडिक एसिड देखने को मिलता है, ऑरेंज और लेमन के अंदर हमें साइट्रिक एसिड देखने को मिलता है और जो मिल्क प्रोडक्ट्स है उनके अंदर हमें लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमने अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तब तक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन को हमें, किस टॉपिक के क्वेश्चंस को और सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।